जी, तो अब हम बात कर रहे हैं स्लिपेज के हवाले से। जब हम बाई सेल के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमने पिछली वीडियोस के अंदर बात की कि वहाँ पे हमारे पास इंस्टेंट एग्जीक्यूशन और मार्केट एग्जीक्यूशन दो ऑर्डर टाइप्स मौजूद हैं। उसके साथ साथ बाई सेल के बटन के बिल्कुल साथ ही एक छोटा सा चेक बॉक्स होता है कि हम स्लिपेज को ऑन करना चाहते हैं या नहीं चाहते, और उसके साथ ही कुछ वैल्यूज़ दी हुई होती है कि हम अगर स्लिपेज ऑन करना चाहते हैं तो कितनी ऑन करना चाहते हैं। अब स्लिपेज क्या है, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। स्लिप करने से लफ्ज़ निकला है और इसका मतलब ये है कि जैसे हमने पिछली इंस्टेंट एग्जीक्यूशन की वीडियो के अंदर बात की थी कि जब हम ऑर्डर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ जी कि प्राइस इस वक्त 4 पे है तो मेरी ट्रेड जो है वो फ़ौरन 4 पे स्टार्ट हो जाए, लेकिन मार्केट मेरी ऑर्डर के पहुँचने तक तेज़ी से मूव करती है और जो प्राइस है वो 4 की बजाय 5 या 6 पे चली गई है, तो फिर हमें प्राइस वहाँ पे नहीं मिलती और सिस्टम हमारी ट्रेड स्टार्ट नहीं करता। ऐसी सूरत हाल में सीनियर्स रिकमेंड करते हैं कि आप स्लिपेज को यूज़ करें, यानी आप अब मार्केट एग्जीक्यूशन के अंदर क्या होगा कि हमारी ट्रेड जो है वो जिस भी प्राइस पे अवेलेबल मिलेगी सिस्टम स्टार्ट कर देगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते। मुमकिन है कि अवेलेबल प्राइस जो है वो 10 पिप दूर जाके मिल जाए, 20 पिप दूर जाके मिल जाए, तो हमारी ट्रेड जो है वो स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन जिस जगह पे हम करना चाह रहे थे उससे बहुत दूर जाके स्टार्ट होगी। और ऐसी सूरत हाल में हम जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुमकिन है वो प्रॉफिट रेशो से भी ज़्यादा दूर जाके स्टार्ट हो जाए, तो फिर वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर स्लिपेज को यूज़ किया जाता है कि हम स्लिपेज के चेक बॉक्स को ऑन करके साथ ही ये बता देते हैं कि कितने पिप की स्लिपेज हम देना चाहते हैं। अब मैं फ़र्ज़ करते हैं कि एग्जांपल लेता हूं कि हम कहते हैं जी कि 3 पिप की स्लिपेज हम अलाउ कर रहे हैं, तो होगा क्या कि हमने कहा सिस्टम को कि भाई ट्रेड हमारी 1.1, 2, 3, 4 पे स्टार्ट हो जाए, लेकिन साथ ही हमने 3 पिप की स्लिपेज भी अलाउ कर दी। ट्रेड का बटन दबाने तक, बाई का बटन दबाने तक कीमत जो है वो 1.1, 2, 3, 4 की बजाय 5 पे चली गई या 6 पे चली गई, 2 पिप का फ़र्क आ गया। तो अब इंस्टेंट एग्जीक्यूशन ऑर्डर के अंदर वो चेक करेगा कि हमें 3 पिप की स्लिपेज अलाउ हुई है, तो वो फिर उस 2 पिप के फ़र्क के अंदर ट्रेड जिधर भी मिलेगी स्टार्ट कर देगा। 3 पिप का फ़र्क भी आ जाएगा तो वो उस ट्रेड को हर सूरत स्टार्ट करने की अटेम्प्ट करेगा। लेकिन अगर फ़र्क 4 पिप का आता है, यानी हमने 3 पिप की स्लिपेज अलाउ की थी और फ़र्क 4 पिप का आ गया, तो फिर हमारी ट्रेड स्टार्ट नहीं होगी और वो हमसे दोबारा से री-कोड पूछेगा कि भाई यहाँ पे तो अब वो प्राइस अवेलेबल ही नहीं है, तो अब बताओ क्या करना है। तो ये है स्लिपेज अक्सर मार्केट के अंदर फेस करनी पड़ती है ट्रेडर्स को, ख़ास तौर पे जब मार्केट में कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आती है तो मार्केट स्पीड से मूव करती है और वहाँ पे वो ऑर्डर प्राइस हमें नहीं मिलती जिस पे हम ट्रेड स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर तो हम मार्केट एग्जीक्यूशन में काम कर रहे हैं फिर तो जो भी अवेलेबल प्राइस है उसके ऊपर हमें ट्रेड मिल जाएगी, लेकिन अगर हम इंस्टेंट एग्जीक्यूशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर हमारे पास वो प्राइस अगर अवेलेबल नहीं है तो ट्रेड स्टार्ट नहीं होती और सिस्टम हमसे दोबारा पूछता है कि भाई यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट करनी है कि नहीं करनी। तो इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है री-कोड का। तो री-कोड के बारे में हम अगली वीडियो के